नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में। आज सोमवार त्रयोदशी व्रत यानी प्रदोष व्रत है, जो भी सोमवार का है, जिसे सोम प्रदोष कहते हैं क्योंकि ये सोमवार को पड़ता है। मैं यहाँ सिर्फ प्रदोष की कथा नहीं कहूँगी, सोम प्रदोष की। मैं यहाँ आपको प्रदोष व्रत के बारे में सारी जानकारी दूंगी। इसकी वजह यह है कि जब हम कोई व्रत करते हैं या उपवास करते हैं, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या ध्यान देना है, क्या महत्व है, क्या विधि है, क्या खा सकते हैं, उद्यापन और प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है। हम प्रदोष तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि हम क्यों करते हैं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए शुरू करती हूँ और इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए मैं सोम प्रदोष व्रत कथा बताती हूँ। त्रयोदशी व्रत कथा, जिसे प्रदोष व्रत कथा भी कहते हैं। एकादशी की तरह ही हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, जो कि हर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13 को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि की शाम काल को प्रदोष काल कहते हैं, इसलिए इसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। प्रदोष व्रत में महादेव का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव का पूजन करने से सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त होता है। साप्ताहिक दिवस सोमवार को आने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष काल को खास तौर पर महादेव का पूजन ही किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव का पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष काल को ही ध्यान के लिए और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए विशेष समय माना जाता है। प्रदोष व्रत में ध्यान देने योग्य व्रत। प्रदोष व्रत एक ही देश में 2 अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के ऊपर निर्भर करता है कि प्रदोष काल कब होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी के एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन भी हो जाता है। सूर्यास्त होने का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग होता है, अतः प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने समय शहर का सूर्यास्त समय अवश्य जांच लें। त्रयोदशी व्रत का महत्व। त्रयोदशी तिथि का मूलतः चंद्रमा से संबंध है। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है, तो त्रयोदशी या प्रदोष व्रत करने से भी लाभ मिलता है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ प्राप्त होते हैं। ये सोमवार की कथा है, इसलिए मैं सोमवार के बारे में बताऊंगी। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन
प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन इस उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के 1 घंटे पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है और इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। व्रत की कथा, शिव चालीसा और माँ पार्वती की आरती करें। प्रदोष व्रत में क्या खा सकते हैं? प्रदोष व्रत यूं तो निर्जला रखा जाता है, लेकिन इसे फलाहार का भी सेवन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत पूरे दिन रखा जाता है, इसलिए इस व्रत के नियमों का पालन बहुत जरूरी है। परंतु शारीरिक रूप से कमजोर, विक्षिप्त या जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं, जो फलाहार या एक समय भोजन करके यह उपवास कर सकते हैं। लेकिन सारा दिन खाना पीना खाकर मुंह बार बार जूठा न करें। लेकिन आपकी शारीरिक क्षमता न हो तो आप ये भी कर सकते हैं। उद्यापन विधि। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अब ये तो है कि हाँ, त्रयोदशी व्रत है ये, लेकिन इस व्रत को क्यों करते हैं यह भी हम जानते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान सब हलाल विष निकला था, तो सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर विष को पी लिया था। वो विष इतना ज्यादा असरकारी था कि उसे पीने के बाद महादेव का कंठ नीला पड़ गया था और विष के प्रभाव से उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी। तब देवताओं ने जल, बेलपत्र वगैरह से महादेव की जलन को कम किया था। जिस समय ये घटना घटी थी उस समय त्रयोदशी तिथि थी और प्रदोष काल था। संसार को विष के प्रभाव से बचाने के बाद देवताओं ने इसी प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की थी। प्रसन्न होकर महादेव ने भी तांडव किया था। तभी से यह त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव के पूजन की परंपरा चलती आ रही है और इस दिन रखा जाने वाला व्रत प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूसरी मान्यता ये है, जो एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहां आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया।
सोम प्रदोष व्रत कथा अब हम शुरू करते हैं। जो आप सभी को यह वीडियो लंबी लग रही हो तो आप इसको 11 मिनट बाद स्किप करके सिर्फ प्रदोष व्रत कथा सुन सकते हैं। और जो आपको सारी जानकारी के साथ यह कथा सुननी हो तो आप पूरी वीडियो भी सुन सकते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर स्तुति करें। हे दयालु, आप मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति के मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने लग पड़ी और संध्या तक घर लौटती थी भिक्षा मांगकर। वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी भिक्षा मांगकर ही। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी, तब उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गया। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे। वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन फेरते हैं। जो आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। और आपको मंगल प्रदोष या और प्रदोष की कहानी सुननी हो तो प्लीज प्रेस बेल आइकन। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।